हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सैम। होप एवरीवन इज़ फाइन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझे अक्सर कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि सर मैंने कोर्स 10 दफ़ा कवर किया, 12 दफ़ा कवर किया, ठीक है, बट स्टिल आई कांट डू वेल वाइल सॉल्विंग एमसीक्यूज़। वो मुझे उसी तरह मैं नहीं कर पा रहा, मुझे वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जितना मैं स्टडी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, स्पेशली जो इम्प्रूवर्स हैं, रिपीटर्स है, ठीक है, उनको तो मतलब यही होता है कि उन्होंने बहुत दफ़ा ये चीज़ें पढ़ी हुई होती है, स्टिल अगर उनको आज भी आप 200 एमसीक्यूज़ देंगे तो वो इतना नहीं कर पा सकते कि वो एमडी कैट को क्रैक कर पाएँ या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले। तो क्या रीज़न हो सकती है? क्योंकि जो इम्प्रूवर्स होते हैं, आई माई सेल्फ आई वॉज अ रिपीटर फॉर अ ईयर, ठीक है, तो मुझे पता है कि कौन सी ऐसी गलतियाँ होती है जिसकी वजह से हम उसी तरह रिजल्ट्स जो है वो जनरेट नहीं कर पा रहे जितना हम स्टडी करते हैं, ठीक है। यही एक चीज़ होती है। और प्रॉब्लम क्या है, हम स्टडी तो कर रहे हैं लेकिन क्या हमारी स्टडी वो जो है उस लेवल की है, या दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या हम एमसीक्यूज़ बेस और उसी तरह उन चीज़ों को क्रैक कर पा रहे हैं या नहीं। सो लेट मी टेल यू अबाउट द रीजंस कि क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से हमें हमारी डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जितना हम स्टडी करते हैं, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि हम उन चीज़ों को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लेट मी स्टार्ट सब्जेक्ट वाइज। एक एक सब्जेक्ट को मैं आप लोग को प्रॉपरली गाइड करूंगा इस हवाले से, ठीक है, कि आपको उस सब्जेक्ट्स में रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स जो है बड़ा एक हेडेक्स काइंड ऑफ थिंग वो होता है एमडी कैट के दौरान, ठीक है। एग्ज़ाम में इजी होता है, ठीक है, एग्ज़ाम में इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता फिज़िक्स, लेकिन एमडी कैट में काफ़ी डिफ़िकल्ट बन जाता है। तो फिज़िक्स क्यों डिफ़िकल्ट है? देखिए, एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसने एक दफ़ा ये फिज़िक्स बुक जो है एग्ज़ाम के लिए पढ़ी हुई होती है, ठीक है, फिर वो क्या कर देता है, आ जाता है एमडी कैट पे। अब एमडी कैट में वो अगर एमसीक्यू सॉल्व कर रहा है तो नहीं हो रही, मतलब उसको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। रीज़न क्या है? वो एक साल उसने जो है डेरिवेशन में गुजारी है, ठीक है, उन डेरिवेशन को रटने में गुजारी है, क्योंकि अगर आप रटेंगे नहीं ना उस डेरिवेशन को पूरी की पूरी, तो आप एग्जाम में नहीं कर पा सकेंगे। लेकिन यही डेरिवेशन, यही सारी चीज़ें जो आप याद कर रहे होते हैं, ये आपकी एमडी कैट में काम नहीं आती। एमडी कैट में आपकी किस चीज़ से वास्ता पड़ता है, आप क्या एक फाइनल फार्मूला बनता है। सपोज मैं प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल अक्सर स्टूडेंट्स को दे देता हूँ, आपको एक हाइट का वो मिल जाता है, ठीक है, इक्वेशन मिल जाता है। अब इसकी डेरिवेशन आपसे कोई नहीं पूछता, लेकिन इसके ऊपर जो एमसीक्यूज बनते हैं वो कैसे बनते हैं, दिस थिंग मीन्स अलॉट। अब क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बार बार फिजिक्स बुक के सामने बैठ जाता है, ठीक है, 2-3 दिन में ये बुक ख़त्म कर देता है, लेकिन किस तरह उन डेरिवेशंस को कभी कभी कभार देख लेता है, या फिर उन जो इक्वेशंस फाइनल होते हैं उनको याद कर लेता है। इनकी याद करने से कुछ नहीं होता, याद करना तो एक बेसिक चीज़ है। अब इस बेसिक चीज़ के ऊपर जो एमसीक्यूज बनते हैं, इस जो फाइनल डेरिवेशन है इसके साथ जो खिलवाड़ पॉसिबल है वो खिलवाड़ आपने करनी है, ठीक है। एक तो याद करना तो एक बेसिक स्टेप है, एक नॉर्मल स्टूडेंट्स को ये करना चाहिए। इफ़ यू वांट टू बी अ कॉम्पिटिटर, ठीक है, तो फिर आपने उसके साथ खिलवाड़ करना है। खिलवाड़ कैसे करना है? इसके ऊपर जितने एमसीक्यूज पॉसिबल है, एक इक्वेशन के ऊपर कितने एमसीक्यूज पॉसिबल हो सकते हैं आप खुद सोचें। 5 डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, 6 डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। तो वो हर एक किस्म का एमसीक्यूज जो एक इक्वेशन के ऊपर, एक टॉपिक के ऊपर बन सकते हैं, आपने उन एमसीक्यूज को देखना है, ठीक है। तो आप जब हर एक टॉपिक के ऊपर डिजायर्ड जो एमसीक्यूज बन सकते हैं, द डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यूज जो बन सकते हैं, अगर आप वो सॉल्व करेंगे तो फिर आपको एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा मैं एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूं। सपोज मोल, ठीक है, मोल का एक फार्मूला है आपका अपने पास, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे काउंट होते हैं, आपने नंबर ऑफ मोल कैसे काउंट करने हैं, नंबर ऑफ ग्राम्स कैसे फाइंड करने हैं, तो ये एक फार्मूला है। और इस फार्मूले के ऊपर जो है आपके पास 5, 6, 8 डिफरेंट किस्म की एमसीक्यूज बनते हैं और आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस फार्मूले के साथ खिलवाड़ करेंगे, इसके ऊपर जितने पॉसिबल एमसीक्यूज है वो करेंगे, तो फिर वहाँ से आपको एक नए किस्म के बारे में तो पूछा जाएगा। तो आप सिंपली आप उस प्रोसीजर को, उस टाइप के एमसीक्यू को आप हैंडल कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आएगी कहाँ से? ये जो बेसिक फार्मूला है आपने सिर्फ उसको देखना है, उसको याद कर लेना है, और उसके ऊपर आपने फिर जाके डिफरेंट काइंड ऑफ एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको वो सारी का सारा कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो यही चीज़ है कि यार एविगेड्रो नंबर क्या है, वो तो जो रटने की चीज़ है ना, वो आप याद करते हैं, तो ये तो मस्ट चीज़ें हैं, इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो आपने 100% रट लेनी है। लेकिन जो कम्पिटिटिव एमसीक्यूज होते हैं वो बहुत कम होते हैं एमडी कैट में, ठीक है। जो कम्पिटिटिव, मेरा मतलब कम्पिटिटिव से ये है कि 150 तो हर कोई टीक कर सकता है, उस पर तो आपको एडमिशन नहीं मिलती। जो आपको एडमिशन मिलती है वो 170 से ऊपर जो मार्क्स होते हैं, 170 से लेके 180 तक, 185 तक, 190 तक, उस पर आपको जो है एक्चुअल
एडमिशन आपकी मिलती है, ठीक है। तो जो एडमिशन जिन एमसीक्यूज़ पे मिलती है वो ये एमसीक्यूज़ होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डिफरेंट किलवाड़ से जो आपके पास आई हुई होते हैं। बाकी तो अगर आपसे यही पूछी जाती है बात कि यार एविगेड्रो नंबर क्या है और आपको नीचे 5-6 डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए तो आप एक को पिक करते हैं, तो ये तो मोस्टली स्टूडेंट्स टिक करते हैं। ये तो आपका एक बेसिक चीज़ है। या अगर आपसे कोई फार्मूला पूछा जाता है कि यार फला चीज़ का कौन सा फार्मूला है, आप नीचे आप 2-3 फार्मूले दिए हुए हैं, एक को आप टिक करते हैं। ये तो सिंपल बेसिक्स एमसीक्यूज़ है, ये तो मोस्ट स्टूडेंट्स टिक करते हैं। इस पे आपको एडमिशन नहीं मिलती, ये तो आपने टिक करनी ही है। ये तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि फ़र्ज़ है, इसमें तो कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। जो एक्चुअल जो चीज़ है, ठीक है, जिस पे आपको एडमिशन मिलती है वो इस किस्म के एमसीक्यूज़ होते हैं जिसकी मैंने अभी बात की। और ये आप लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? थ्रू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। हर एक टॉपिक के ऊपर अगर आप डिफरेंट 5-6 डिफरेंट काइंड ऑफ एमसीक्यूज़ जो है वो प्रैक्टिस करेंगे तो यार एक ना एक टाइप तो उठा ही लेंगे ना वो। ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं आसमान से एमसीक्यूज़ आ जाएगा, ऐसे तो नहीं होता। तो दिस इज़ द थिंग, इसके ऊपर आप लोगों ने गौर करनी है, ठीक है। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब आ जाता है आपके पास बायोलॉजी। बायोलॉजी तो ऐसी चीज़ है ना, देखिए एक दफ़ा आपने इसके लेक्चर्स देखने हैं मस्ट, ठीक है। एक दफ़ा मैं 100% रिकमेंड करता हूँ कि आप इसके वो देखें, लेक्चर्स देखें, ताकि आपका एक पूरा जो बैक ऑफ द माइंड जो स्टोरी होती है, जो आपका कॉन्सेप्ट होता है वो बिल्डअप होने चाहिए। स्टूडेंट्स की ये गलती होती है, उनको यही लगता है यार बायो तो सिर्फ और सिर्फ रट्टा ही है, रट्टा मारो, एक दफ़ा बुक देखो। नहीं, हमेशा एक दफ़ा लेक्चर ज़रूर देखें। आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें रटने वाली है, लेकिन रट्टा भी तभी लगता है जब आपको एक चीज़ की समझ आती है। तोते की तरह तो हम नहीं रट सकते ना। अगर मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती और मैं रटना स्टार्ट कर दूँ, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, उसमें इतनी डिफरेंट किस्म की वो चीज़ें हैं, अगर आपको उसकी समझ नहीं आती तो आप रटेंगे कैसे? अगर मैं सपोज़ करता हूँ यार मुझे एक एटी इतनी एक ग्लूकोज से मुझे 38 एटीपी और समथिंग इतने मिलते हैं। अब यार कहीं पे 40 लिखा हुआ है, कहीं पे 36 लिखा होता है। फिर वो कहते हैं कि नहीं, जब माइटोकॉन्ड्रिया से ये ट्रांसफ़र होता है तो उसी दौरान ये 2 ख़त्म हो जाते हैं। ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो है हमारे पास नेट इतनी प्रोड्यूस होती है, टोटल इतनी प्रोड्यूस होती है। तो ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों ने कम से कम एक दफ़ा वो सारी जो लेक्चर्स है वो देखने होते हैं। अब मैं आ जाता हूँ आप लोगों के पास वो सेकंड ईयर में कुछ ऐसे चैप्टर्स है, इवोल्यूशन है उसमें। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको बात बताऊँ, एक दफ़ा हम एक टीचर से बात सुन लेते हैं तो हमारे जहन में अच्छी तरह बैठ जाती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम खुद उसको जो है स्टार्ट करें। कुछ स्टूडेंट तो बहुत गिफ्टेड किस्म के होते हैं जो दे पिक एवरीथिंग, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। नॉर्मली एवरेज हमारी तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं दे नीड हेल्प, ठीक है। तो आप एक दफ़ा ज़रूर जो है इन चीज़ों को देखा करें, ठीक है। मैंने खुद FAC टीच किया हुआ है, लिंक मैं आप लोगों को दे देता हूँ फर्स्ट कमेंट में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के पास बहुत डिफरेंट किस्म के सोर्सेज हैं, लेकिन आई यूजुअली रिकमेंड अ बुक, ठीक है। उस बुक जो है उसमें डिफरेंट किस्म के MCQs हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टैक्ट, मैं वो भी आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। मेरा अपना बुक नहीं है, किसी और ने लिखा हुआ, लेकिन उसमें ये है कि डिफरेंट आपके पास पेपर्स मौजूद है। 5 पेपर से आपको यही आइडिया हो जाती है कि यार ये MCQs वो कहाँ से उठाते हैं, कैसे उठाते हैं और किस पैटर्न के MCQs बनते हैं। आप हमेशा प्रैक्टिस इस नीयत से करें कि मुझे इस किस्म के MCQs मिलेंगे, मुझे ये MCQ नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको कभी भी सेम MCQ के ऊपर ना जाए कि यार मुझे यही MCQs आ जाएगा कि फला जो था इतना ट्रैवल कर रहा था, इतना ये सारी एग्जैक्टली 100% नहीं। आप हमेशा ये करें कि ये उस फार्मूले से उठाया हुआ है, इस किस्म का MCQs है, मुझे इस किस्म के MCQs मिल सकते हैं, ठीक है। और नेवर एवर गो फॉर एमडीकेट विद दिस थिंग इन योर माइंड कि यार मुझे 100% ये मिल जाएगा, पास्ट पेपर्स में करूँगा तो वहाँ से आ जाएगा। नहीं, दैट्स नॉट वर्किंग, ओके। सो बेस्ट ऑफ लक, कीप यू चिन अप, आई एम ऑलवेज राइट हियर। जो भी आप लोग को चाहिए, कोई भी गाइडेंस, कोई भी क्वेश्चन, आई विल गाइड यू। थैंक यू सो मच।